जय श्री कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको पूतना के पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे कि पूतना पिछले जन्म में कौन थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। क्यों पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को जहर पिला दिया था और वो क्यों जहर पिलाने के लिए उनको आई थी। पिछले जन्म से इसकी कथा जुड़ी हुई है और जानते हैं कि पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कर दिया था कि पूतना ने अगले जन्म में उनको जहर पिला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो कि एक राजकन्या थी। पूर्व जन्म में पूतना का नाम था रत्नमाला। जी हाँ, उनका नाम जो था वो रत्नमाला था पिछले जन्म में। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ पर एक ब्राह्मण देवता पधारते हैं। भगवान ब्राह्मण की सुंदरता और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममता जाग उठती है और उनका ममत्व अपनी सारी सीमाएं पार कर जाता है। वो सोचती हैं अपने मन में कि काश कि ऐसा मेरा भी पुत्र होता, ताकि मैं उसे अपने हृदय से लगाकर अपने पुत्र को दूध पिला पाती। उसी प्रकार मैं उससे दुलार भी कर पाती। भगवान ने पूतना की इस इच्छा को जान लिया। मन ही मन जब पूतना इस बात को सोच रही थी, जब वो पिछले जन्म में थे जब रत्नमाला ये सोच रही थी कि काश कि ऐसा प्यारा सा मेरा भी पुत्र होता तो मैं उसे दूध पिलाती, तो भगवान ने उनकी इस इच्छा को जान लिया और उनको तथास्तु कह दिया। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए 3 पग में पूरी पृथ्वी को नाप दिया। राजा ने अपनी गलती की भगवान से क्षमा मांगी और अपनी गलती को स्वीकारा और उनको एहसास हो गया कि वो गलत कर रही थी। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला के ऊपर इस घटना का बुरा प्रभाव पड़ता है। उसको प्रतीत होता है कि ये तो मेरे पिता का घोर अपमान हुआ है। इसमें वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठती है। जो रत्नमाला अभी तक ये सोच रही थी काश कि भगवान जैसा मेरा भी पुत्र होता तो मैं उसको दूध पिलाती, वही अभी क्रोध से भर जाने के बाद ये सोचने लगती है कि मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसे जहर देके मार देती। और भगवान उसकी इस मनोदशा को भी जान जाते हैं और फिर से कह देते हैं कि तथास्तु। ऐसा कहते ही जब भगवान वामन वहाँ से चले जाते हैं तो रत्नमाला को वो अगले जन्म में पूतना बना देते हैं। पूतना जब वो बनती है तो वो भगवान श्री कृष्ण को विष देने के लिए जाती है। पूतना राक्षसी के रूप में उसका जन्म होता है। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी और कंस ने अपनी मृत्यु के भय से अष्टमी तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश पूतना को दिया था। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना ने वेश बदल लिया। वो वेश बदलने में माहिर थी। उसने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी। परंतु भगवान ने उसे पहचान लिया, क्योंकि भगवान ने ही तो पिछले जन्म में बोला था कि हाँ ठीक है, तथास्तु बोला था कि तुमको ये सौभाग्य प्राप्त होगा अगले जन्म में कि तुम मुझे दूध पिला पाओगी। और साथ ही उन्होंने विष पिलाने की इच्छा को भी जागृत किया था। इस प्रकार से दूध और विष दोनों ही भगवान श्री कृष्ण पूतना के हाथों पी लेते हैं और पूतना की इस इच्छा को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से पूतना पिछले जन्म से संबंधित थी भगवान श्री कृष्ण के साथ, जब भगवान श्री कृष्ण वामन के अवतार में थे और पूतना रत्नमाला के अवतार में थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।